Hi everyone, welcome back to the channel Rasayan Dunia. In the last video of MSc previous year, we had discussed about the correlation diagram for electrocyclic reaction. Now in this video, we'll discuss about the PMO method for electrocyclic reaction. यानी कि मैंने बताया था कि कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन वाज एफएमओ, सेकंड वन वाज कॉरिलेशन. नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पीएमओ मेथड. ये 3 मेथड्स होते हैं जिससे कि हम हर एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा रोटेशन है वो अलाउड होता है, कौन सा थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में जो साइक्लाइजेशन या फिर रिंग ओपनिंग है वो अलाउड होती है. ये सारी चीजें हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी होती हैं. तो ऑलरेडी हम 2 मेथड से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन उन्हें एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब यहाँ पे हम थर्ड मेथड है जिससे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा थर्मल या फिर फोटोकेमिकल जो प्रोसेस होता है वो अलाउड होगा या फिर फॉरबिडन होगा, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. लेकिन करेंगे कैसे? देखिए, लाइक हमने क्या देखा था, एफएमओ मेथड में हमने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का यूज किया था. कोरिलेशन डायग्राम में हमने क्या किया था कि जो सिमेट्रीज है उन्हें फाइंड आउट करके और देन यहाँ से सिमिलर जो सेम सिमेट्री वाले सिमिलर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स थे उन्हें कोरिलेट करके देन हमने फाइंड आउट कर लिया था. अब पीएमओ मेथड में हम ऐसा क्या करेंगे? तो पीएमओ मेथड में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है. हमें ये चीज पता होती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है या फिर जब भी कोई साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है तो वो ऑलवेज होती है थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. वी नो दैट कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई भी किसी भी टाइप का इंटरमीडिएट है वो कभी फॉर्म नहीं होता, बट यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है. ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है. मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फॉरेन सिस्टम देते हैं जिसका हम क्या करा रहे हैं, साइक्लाइजेशन करा रहे हैं. जब हम इसका साइक्लाइजेशन कराते हैं तो यहाँ से बनेगा क्या, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है. एंड इन द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से कुछ ऐसा होता है कि जो कुछ बॉन्ड्स हैं जो कि यहाँ से न्यूली फॉर्म हो रहे होते हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं जो कि यहाँ से ब्रेक हो रहे होते हैं. अभी देखिए, इस वाले बॉन्ड की यदि हम बात करें तो ये वाला बॉन्ड है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो रहा है जिसे हमने डैश डैश लाइन से दिखाया. सेकंड, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. यहाँ पे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. यहाँ से ओल्ड बॉन्ड था वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. तो इस टाइप से यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है, दिस वन इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. और ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये फर्दर कन्वर्ट किसमें होती है, कंप्लीटली साइक्लिक प्रोडक्ट या फिर कंप्लीटली हमारा जो रिंग ओपनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है. सो यहाँ से पॉइंट यही होता है कि जो भी अपनी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं कंप्लीट थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. और हमें यहाँ से ये जो बनने वाला साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है इसके लिए हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है वेदर इट इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. ठीक है, ये फॉरेन सिस्टम के लिए अलग होगा और फॉरेन +2 पाई सिस्टम के लिए अलग होगा कि ट्रांजिशन स्टेट है वो एरोमेटिक होगी या फिर एंटी एरोमेटिक होगी. हमें सिर्फ ये चीज फाइंड आउट करनी है. और जैसे ही एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक का हमें पता चल जाता है तो एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट कहीं पे भी बनती है तो वो प्रोसेस ऑलवेज थर्मली अलाउड होगी. एंड एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट जहां कहीं पे भी बनती है वो प्रोसेस ऑलवेज फोटोकेमिकली अलाउड होगी. ये इतना सा कंक्लूजन होता है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से बनी है वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक? तो उसके लिए हम यहाँ से यूज करेंगे नंबर ऑफ नोड्स का. ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स का हम यूज करेंगे. तो एक एक चीज मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि कैसे होता है. देखिए, पीएमओ मेथड है, ये आपको बुक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है, आपको नहीं समझ आएगा, इसीलिए बोल रही हूँ सिर्फ आपको वीडियो फॉलो करना, आपको एक एक पॉइंट वाइज अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है, कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, सिर्फ पीएमओ मेथड है वो हमें यहीं पे खत्म नहीं करना. हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए भी सेम मेथड है वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए भी हम सेम मेथड है वो पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, जो पीएमओ मेथड है वो दिया किसने था? तो पीएमओ मेथड वाज डेवलप्ड बाय एमजीएस देवार. ठीक है, देवार नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे एमजीएस देवार, उन्होंने पीएमओ मेथड है वो अप्रोच किया था. पीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्टर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड होता है. ठीक है, जो कि आप देखते हैं इन द क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे पर्टर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी का एप्लीकेशन होता है ये भी. नेक्स्ट हम इसे क्या बोल सकते हैं? हक्कल मोबियस ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिसिटी मेथड भी बोल सकते हैं. हक्कल और मोबियस नाम के 2 साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है उनकी एरोमेटिसिटी को बता के और देन हम यहाँ से जो भी अपना थर्मल और फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है अलाउड या फिर फॉरबिडन प्रोसेस होता है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हक्कल मोबियस ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिसिटी मेथड भी बोलते हैं. तो इनमें से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, नेम है वो आपको हर एक क्लियर होना चाहिए. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से क्या देखना है? नेक्स्ट पॉइंट पे हम वो करते हैं, सबसे पहले चीज हम क्या देखेंगे कि जो पीएमओ मेथड है वो डेवलप किसने किया था? तो पीएमओ मेथड वाज डेवलप्ड बाय एमजीएस देवार.
MJS देवार। MJS देवार नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने यहाँ से PMO मेथड को डेवलप किया था। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। दिस इज also an easy method to explain the feasibility of electrocyclic reactions. What do you mean by feasibility? feasibility का मीनिंग यहाँ से क्या होता है, देखिए कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगी या फिर नहीं होगी, दैट मीन रिएक्शन होने वाली है या फिर नहीं होने वाली, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी होती है। फिजिबल का मीनिंग क्या होता है कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। इस चीज को कौन बताएगा, यहाँ से PMO मेथड है वो एक्सप्लेन कर देता है कि ये रिएक्शन होने वाली है या फिर ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो यहाँ से हम फिजिबिलिटी का पता कैसे लगाएंगे, देखिए फिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए हमारे पास में सिंपल सा ऑप्शन होता है, क्या, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। TS स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, मैंने इसे इन शॉर्ट लिखा है। TS किसके लिए होता है, ट्रांजिशन स्टेट के लिए होता है। अब हमें ये चीज पता है कि हर एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है हम इसका फाइंड आउट करेंगे कि ये एरोमेटिक बनी है या फिर एंटी एरोमेटिक बनी है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे तो होता है एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट, दैट मींस थर्मली अलाउड प्रोसेस, एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट दैट मींस फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लेना है, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लेना। और ये हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट एवरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन यहाँ पे होती ही होती है। अब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वेदर इट इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम किससे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स से। तो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो यहाँ पे क्या हो सकती हैं, इवन भी हो सकती हैं और ऑड भी हो सकती हैं। नंबर ऑफ नोड्स में यहाँ से दो केसेस हो सकते हैं, वेदर इट इज इवन और दूसरा ऑड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जीरो और इवन। एक टाइप का हो सकता है जीरो और इवन। इवन का मतलब क्या होता है, आई थिंक सभी को पता होगा, ठीक है। जीरो और इवन दैट मीन्स जो हमारी सम संख्याएं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। यानी कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। डिविजिबल बाय 2 जितनी भी नंबर्स होती हैं अपनी वो क्या होती हैं, इवन नंबर्स होती हैं। दूसरा यहाँ से क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ऑड दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारे क्या हो जाते हैं, ऑड नंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ से कंफर्म हो गया। पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है वो दो टाइप से हो सकती हैं, ऑड नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, जीरो और इवन हो सकते हैं। इवन कई बुक्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ओनली जीरो मिलेगा और यहाँ पे 1 नंबर ऑफ नोड मिलेगा। लेकिन यदि हम ये वाला एक्सप्लेनेशन देते हैं, जीरो और इवन नंबर ऑफ नोड्स और ऑड नंबर ऑफ नोड्स, तो ये बेटर एक्सप्लेनेशन होता है इन कंपेयर टू 0 और 1 की कंपेयर में, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 0 और इवन है, तो ये वाला जो सिस्टम होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हक्कल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एनी सिस्टम कंटेनिंग 0 और इवन नंबर ऑफ नोड्स शुड बी कॉल्ड एज हक्कल सिस्टम। और जो ओड नंबर ऑफ नोड्स वाला सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, मोबियस सिस्टम होता है। बहुत ही केयरफुली से समझना है, ये कौन सा सिस्टम होता है, मोबियस सिस्टम होता है। तो हमें ये चीज पता चल गई, एक यहाँ से हक्कल सिस्टम है, दूसरा मोबियस सिस्टम है। अब हक्कल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिए दो टाइप के सिस्टम होने, दो टाइप के पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम होने। कौन कौन से होने, एक तो यहाँ से होना है अपना 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, ठीक है। एक तो कौन सा होगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है। और दूसरा वो कौन सा होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, मोबियस में भी दो ही टाइप के सिस्टम होने हैं। कौन कौन से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला होगा एंड 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होगा। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और हम इनके एग्जांपल्स वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बिकॉज हमने FMO मेथड एंड कोरिलेशन मेथड को ऑलरेडी कर लिया। 1,3-butadiene इज एन एग्जांपल ऑफ 4n पाई सिस्टम एंड 1,3,5-hexatriene इज एन एग्जांपल ऑफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इनके एग्जांपल्स वगैरह के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट किस पे मूव करना है, according to Huckel any 4n + 2 pi system should be aromatic। ये जो सिस्टम है ये अकॉर्डिंग टू हक्कल क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एंड 4n पाई सिस्टम है ये कौन सा होना है, एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। ये कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AA, ठीक है।
ये किसके अकॉर्डिंग होता है, हक्कल के अकॉर्डिंग होता है, बट अकॉर्डिंग टू मोबियस जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मोबियस क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे होगा, देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अकॉर्डिंग टू हक्कल क्या था, एरोमेटिक था, बट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, इस बार ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। सिस्टम वही है, बट देखिए चेंज क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। यहाँ पे नोड आ गई है, नोड का नंबर क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ नोड्स है, वो क्या है, 0 है या फिर इवन नंबर ऑफ नोड्स है। तो नंबर ऑफ नोड्स पे डिपेंड करेगा कि ये एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। नंबर ऑफ नोड्स के अकॉर्डिंग पहले हम हक्कल एंड मोबियस में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ नोड्स के अकॉर्डिंग एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में डिवाइड करेंगे। यदि 4n+2 पाई एंटी एरोमेटिक है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन वो कौन सा होगा, एरोमेटिक सिस्टम यहाँ से हो जाता है। इतनी चीज समझ आती है। अब इसके बाद यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है वो ऑलवेज कौन सा होगा, थर्मली अलाउड प्रोसेस होगा। ठीक है, थर्मली अलाउड प्रोसेस होगा। ये वाला प्रोसेस ऑलवेज कौन सा होगा, थर्मली अलाउड प्रोसेस होगा। और कोई भी एंटी एरोमेटिक प्रोसेस है वो ऑलवेज कौन सा होना है, फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस होना है। दिस वन विल बी फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस। ठीक है, सेम क्राइटेरिया है वो यहाँ पे भी चलेगा। देखिए एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का क्राइटेरिया सेम चलेगा, सिर्फ नंबर ऑफ नोड्स पे सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, जहां से हमें एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी का पता चलता है। उसके बाद एरोमेटिक अलाउड है तो वो अलाउड है, फिर चाहे वो हक्कल सिस्टम हो चाहे मोबियस सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, डजंट मैटर। अब यहां से देखिए एंटी एरोमेटिक है। अब आपको ये नहीं देखना कि 4n+2 पाई है, कुछ भी है, हमने एक बार के लिए फाइंड आउट कर लिया कि ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है दैट मीन्स ये कौन सा होगा, फोटोकेमिकली अलाउड होगा। एंटी एरोमेटिक है तो कौन सा होगा, फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हम किस पे चलते हैं, यहाँ से 4n पाई सिस्टम पे चलते हैं। तो 4n पाई सिस्टम है वो देखिए क्या होगा, एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम है दैट मीन्स ये कौन सा होना है, थर्मली अलाउड प्रोसेस होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, थर्मली अलाउड प्रोसेस होगा। और जाके हम लास्ट में जो सिलेक्शन रूल बनाने वाले हैं वो सिलेक्शन रूल बिल्कुल इक्वल होने वाला है। हम ऑलरेडी 2 सिलेक्शन रूल्स हम वो बना चुके हैं, फॉर एफएमओ मेथड एंड फॉर कोरिलेशन डायग्राम। दोनों के लिए सिलेक्शन रूल मैंने आपको मैच करने के लिए बोला था, दोनों सिलेक्शन रूल है वो एक जैसे हैं। यहाँ से हम तीसरा सिलेक्शन रूल है वो इस वाले वीडियो में जनरेट करेंगे, वो भी सेम ही आने वाला है एज प्रीवियस सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, जो कि हमने एफएमओ मेथड और कोरिलेशन मेथड में देखे हैं, वही सिलेक्शन रूल यहाँ से भी बनने वाला है, तो वो चीज हम देखेंगे। एक बार के लिए इतना आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। देन मैं आगे की चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं। हम 135 हेक्साट्राइन का एग्जांपल टेकन करेंगे, हम 13 ब्यूटाडाइन का एग्जांपल टेकन करेंगे। साथ ही में हम देखेंगे कि कौन से सिस्टम के लिए ये जो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट में बताया है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार थ्योरेटिकल में कन्वर्ट करके थोड़ा सा और बता दूंगी, थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगी। आई थिंक इससे ज्यादा तो कुछ और डिटेल हो नहीं सकता। इसके ये लिखने के बाद थ्योरी की भी कोई नीड होती नहीं है। यदि आपने इतना लिख दिया दैट्स मोर देन इनफ। इसके बाद यदि आप थ्योरी नहीं भी लिखते हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपने इतना लिख दिया है। और यदि आपको थ्योरी लिखनी भी है तो आप एक एक स्टेप फॉलो करके एंड थ्योरी है वो खुद से बना सकते हैं। इतना तो आई थिंक आप एफर्ट लगा ही लेंगे खुद से। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे एक्सप्लेन करते हैं। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें देखना है थोड़ा सा इसके बारे में, मैं थ्योरेटिकल है वो बता देती हूँ और देन हम मूव करते हैं ऑन द एग्जाम्पल्स, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट तो वही है। ठीक है, यहाँ से हमें इतनी चीजें पता चल गई। एक बार के लिए मैं इसको नहीं मिटा रही क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा टेबल है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू पीएमओ मेथड, अकॉर्डिंग टू पीएमओ मेथड यहाँ से क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू पीएमओ मेथड, अकॉर्डिंग टू पीएमओ मेथड any system that contains aromatic transition state। ठीक है, यहां से क्या होगा, aromatic transition state will be thermally allowed। ठीक है, and any system that contains anti aromatic transition state will be photochemically allowed। इतना सा काम हमें लिखना है, बाकी ऊपर की सारी चीजें वो हमें नहीं लिखनी है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पीएमओ मेथड एनी सिस्टम, फिर चाहे वो हक्कल हो चाहे मोबियस हो, फिर चाहे वो 4n पाई हो, फिर चाहे 4n+2 पाई सिस्टम हो, एनी सिस्टम दैट contains aromatic cyclic transition state will be thermally allowed, and any system that contains
एंटी एरोमेटिक cyclic transition state will be thermally allowed, sorry, will be photochemically allowed. इतनी चीज हमने यहां से कंक्लूड कर ली है. अब इस चीज को हम एक टेबल में समराइज करेंगे. ठीक है, इस चीज को हम क्या करेंगे, एक टेबल में समराइज करेंगे. कैसे करेंगे टेबल में समराइज? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सिस्टम लिखने वाले हैं. ठीक है, सिस्टम हमारे कौन कौन से हैं, दो टाइप के सिस्टम है. कौन कौन सा? एक तो हक्कल सिस्टम है, दूसरा मोबियस सिस्टम है. ठीक है, दो टाइप के सिस्टम्स हैं, वो हमारे यहाँ से आते हैं. फर्स्ट वन इज हक्कल सिस्टम एंड सेकंड वन इज मोबियस सिस्टम. इतनी चीजें पता चल गई यहाँ से. दूसरी चीज हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, दूसरी चीज हम क्या देख लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल सिस्टम? 4n + 2 पाई हो सकते हैं और 4n पाई हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. और अकॉर्डिंग टू हक्कल क्या क्या हो सकता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मोबियस भी सेम थिंग हो सकती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोबियस सेम थिंग. अकॉर्डिंग टू मोबियस क्या होगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो सकता है एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो सकता है. 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो सकता है. इसके बाद हम नेक्स्ट थिंग हमें फाइंड आउट करनी है. देखिए, सबसे पहले हमने हक्कल, हम इसी चीज को टेबल में समराइज कर रहे हैं. ये चीज आप ध्यान से देखिए, हम इसी चीज को टेबल में समराइज कर रहे हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ से सिस्टम देखा, हक्कल था, मोबियस था, हमने दोनों देख लिए. उसके बाद हमने क्या देखा, पाई इलेक्ट्रॉन्स देखे. उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी देख लेते हैं. ठीक है, हम क्या देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट. इससे पहले चलो हम नंबर ऑफ नोड्स ऑफ और देख लेते हैं. नंबर ऑफ नोड्स देख लेते हैं. नंबर ऑफ नोड्स की यदि हम बात करें, ठीक है, देखिए इसे मैं थोड़ा सा टेबल की फॉर्मेट में करती हूँ. एक बार टेबल की फॉर्मेट में थोड़ा सा हम इसे सिस्टमैटिक वे में करते हैं. पता नहीं मेरी ड्राइंग कितनी सही है, पहले तो बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे सारी चीजें खराब हो जाती हैं, बुढ़ापा आ गया भाई. ठीक है, देखिए यहाँ से नंबर ऑफ नोड्स पे मूव करते हैं. नंबर ऑफ नोड्स में हक्कल वाले में तो क्या होनी है, 0 नोड्स होनी है. ठीक है, या तो 0 होंगी या फिर इवन नंबर ऑफ नोड्स होगा. यहाँ पे भी 0 होगी या फिर इवन नंबर ऑफ नोड्स होगा. हमने हक्कल और मोबियस किसके बेसिस पे बताया था, नंबर ऑफ नोड्स के बेसिस पे ही तो बताया था. डोंट फॉरगेट, हमने जो हक्कल और मोबियस सिस्टम है वो नंबर ऑफ नोड्स के बेसिस पे ही बताया था. सेकंड है, इसमें क्या होगा, ओड होगा. ठीक है, इसमें दोनों ही क्या होंगे, ओड होंगे. इसके बाद हमें नेक्स्ट थिंग है वो क्या फाइंड आउट करनी है यहाँ से, वो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से एरोमेटिसिटी के बारे में. नेक्स्ट इज अबाउट द एरोमेटिसिटी. देखिए, मैं आपके सामने ही बताती जा रही हूँ सारी चीजें, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. वरना मैं पहले से भी बना के रख सकती थी, टाइम सेव हो जाता, वीडियो छोटा हो जाता, बट फिर कुछ मजे वाली बात नहीं रहती, क्योंकि आपको समझना भी तो है कि आप कैसे बनाओगे. अब देखिए, जैसे हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज अकॉर्डिंग टू हक्कल 4n पाई सिस्टम, हम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है. ठीक है, ये कौन सा होता है, एरोमेटिक होता है. एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है. एंटी एरोमेटिक को मैं ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोबियस 4n + 2 पाई क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है. एंड ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है. सिंपल सी चीज है, हम यहाँ तक पहुंच गए. जैसे ही हमें अबाउट द एरोमेटिसिटी पता चल जाता है थर्मली और फोटोकेमिकली, तो हम एमए से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अब प्रोसेस फाइंड आउट करते हैं हम. ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोसेस है वो यहाँ से थर्मली होगा या फिर फोटोकेमिकली, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है. तो फाइनल स्टेप पे हम मूव कर रहे हैं. एरोमेटिक जब भी होगा, हमने ऊपर भी लिखा है एरोमेटिक, दैट मीन्स थर्मली अलाउड. ठीक है, एरोमेटिक है दैट मीन्स क्या होगा, थर्मली अलाउड होगा. या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप एक कॉलम में तो क्या लिखिए, थर्मल लिखिए. ठीक है, एक कॉलम में तो क्या लिखिए, थर्मल लिखिए, और दूसरे में आप क्या लिखिए, फोटोकेमिकल लिखिए. दूसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है, फोटोकेमिकल लिखना है. और यहाँ से अलाउड और फॉरबिडन है वो आपको बता देना है कि कौन सा अलाउड होगा और कौन सा फॉरबिडन होगा. थर्मल की यदि हम बात करें तो एरोमेटिक में क्या होने वाला है, अलाउड होगा. ठीक है, एरोमेटिक में अलाउड होगा, इसमें क्या होगा, फॉरबिडन होगा. एंटी एरोमेटिक में अगेन फॉरबिडन, यहाँ से अगेन अलाउड होगा. चीज समझ आ गई. नेक्स्ट यदि हम मूव करते हैं ऑन द फोटोकेमिकल, तो फोटोकेमिकल यहाँ से क्या होगा, फॉरबिडन होगा, यहाँ से क्या होगा, अलाउड होगा. ठीक है, ये वाला क्या होगा, अलाउड होगा, यहाँ से भी क्या होगा, अलाउड होगा, और यहाँ से अगेन फॉरबिडन होगा.
तो ये हमने जो अभी थोड़ी देर पहले लीनियर डायग्राम बनाया था उसी को हमने टेबल फॉर्मेट में समराइज किया है। दोनों ही चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं और ये चीज आपको करनी ही करनी है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपका पीएमओ मेथड है वो हाफ ऑफ कंप्लीट हो जाता है। जस्ट आपके एग्जाम्पल्स बचते हैं और एग्जाम्पल्स आपको कैसे करने हैं वो चीज भी मैं आपको बताती हूँ। सारी चीजें विद ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। इससे अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे हम मूव करते हैं ऑन द एग्जाम्पल्स। हम इसी टेबल का यूज करके एग्जाम्पल्स हम उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे तो डोंट फॉरगेट कि हमने यहाँ से दो टाइप के रोटेशन सब वो लिए हुए थे, ठीक है। कौन कौन से? कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन। उनके बिना तो साइक्लाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उनके बिना तो साइक्लाइजेशन कैसे करोगे मेरे को ये बताओ। आपने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली, अब आप रोटेशन नहीं कराने के लिए रेडी, तो कैसे साइक्लाइजेशन होगा? नहीं हो सकता। तो साइक्लाइजेशन के लिए रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स शुड बी नेसेसरी। अब यहां से हमें क्या करना है? सबसे पहले हम कौन सा सिस्टम ले लेते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लेते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट मीन्स हम एग्जाम्पल किसका रख रहे हैं? यहाँ से एग्जाम्पल हम रख लेते हैं यहाँ से 1,3-ब्यूटाडाइईन का, ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइईन का एग्जाम्पल हमने रखा और 1,3-ब्यूटाडाइईन के एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से साइक्लाइजेशन करा दिया, ठीक है। हमने क्या कराया? साइक्लाइजेशन करा दिया। और साइक्लाइजेशन है वो यहाँ पे थर्मली हुआ है या फिर फोटोकेमिकली हुआ है, हमें नहीं पता। एक बार के लिए हमें नहीं पता है कि ये साइक्लाइजेशन प्रोसेस है ये थर्मली हुआ है या फिर फोटोकेमिकली। वी नो दैट कि दोनों ही प्रोसेस से पॉसिबल होता है, थर्मल से भी होता है, फोटोकेमिकल से भी होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे हुआ हमें ये चीज नहीं पता है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे कौन से रोटेशन के साथ में कौन सा प्रोसेस है वो अलाउड या फिर फॉरबिडन होने वाला है। तो उसके लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा? पहले इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन पे जाना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में आप कोई भी एक ऑर्बिटल उठा लीजिए इसका, ठीक है। कोई भी एक ऑर्बिटल उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर लिया? यहाँ से psi1 ऑर्बिटल है वो ले लिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? psi1 ऑर्बिटल ले रहे हैं। तो psi1 ऑर्बिटल है वो किस टाइप से होता है? देखिए psi1 ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे ऐसे लिखती हूँ। psi1 ऑर्बिटल है वो हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि psi1 में सारे के सारे p ऑर्बिटल्स हैं, उनमें क्या होता है? प्लस प्लस सारे ऊपर होते हैं और माइनस माइनस सारे नीचे होते हैं, ठीक है। हमने कुछ इस टाइप से इसे रख लिया। psi1 हमने उठा लिया इसका ऑर्बिटल। नेक्स्ट है हम क्या करेंगे? अब इस पे रोटेशन लगाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है? इस पे रोटेशन लगाना। एक बार के लिए हम क्या लगाएंगे? कॉन रोटेशन लगाएंगे। दूसरी बार के लिए हम क्या लगाएंगे? डिस रोटेशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम हमने क्या लगाया? कॉन रोटेशन लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? कॉन रोटेशन लगा दिया। कॉन रोटेशन लगाएंगे तो कॉन रोटेशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा, आपको नहीं देखना कौन सी सिमेट्री है, कुछ भी नहीं देखना। कॉन रोटेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि जब एक यदि जा रहा है क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही जाएगा, यानी कि जब दोनों भी ऑर्बिटल्स वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में, ऐसे है दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, या फिर ऐसे है दोनों सेम साइड में जा रहे हैं। यदि दोनों भी ऑर्बिटल्स वो सेम डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं तो उस वाले केस में कैसे साइक्लाइजेशन यहां से होगा? अब देखिए जैसे ये वाला पी ऑर्बिटल इधर जाएगा तो प्लस इधर आएगा, लेकिन ये आगे की तरफ जाएगा तो माइनस पीछे आ जाता है। और यहां से लास्ट में जो बनने वाला है स्ट्रक्चर वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बनने वाला है। ये आपका पी ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा, ये आपका पी ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? देखिए ये इस टाइप से रोटेट हो जाएगा ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल है ये भी इस टाइप से रोटेट हो जाएगा। ये कैसे रोटेट हुआ है? इधर तो प्लस कहाँ पे जाएगा? आगे की तरफ। माइनस कहाँ पे आएगा? पीछे की तरफ। ये कहाँ से रोटेट हुआ है? ऐसे तो प्लस अगेन आगे की तरफ और माइनस पीछे की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस एंड माइनस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, दैट मीन्स नोड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कब होते हैं? जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो रहा। बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे। और नोड क्या होती है? कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो ही नहीं रही है, वैसा वाला ओरिएंटेशन आया ही नहीं है। तो नंबर ऑफ नोड यहाँ से जनरेट हो गया और नंबर ऑफ नोड यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ नोड कितना आ गया? यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। देखिए बहुत ही केयरफुली यहाँ से समझना है। नंबर ऑफ नोड यहाँ से कितना आ गया? 1 आ गया। और जैसे ही नंबर ऑफ नोड 1 आ जाता है, नंबर ऑफ नोड 1 आ जाता है तो उस वाले केस में क्या होता है? नंबर ऑफ नोड 1 दैट मीन्स क्या हो गया? 1 क्या हो गया? मोबियस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होगा? मोबियस सिस्टम होगा। देखिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कंक्लूजन लिख रही हूँ। नंबर ऑफ नोड्स हम वो कितने आए? 1 आए। तो सिस्टम कौन सा होगा? मोबियस सिस्टम होगा, ठीक है। सिस्टम कौन सा होगा? मोबियस होगा, ठीक है। एंड मोबियस सिस्टम के अकॉर्डिंग
यहाँ पे यदि नंबर ऑफ नोड 1 आया है तो मोबियस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक तो 4n सिस्टम होता है और दूसरा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? 4n सिस्टम होता है। सिस्टम कौन सा है हमारा? 4n सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट होता है, यदि नंबर ऑफ नोड 1 आया है तो सिस्टम तो हमें पता चल गया मोबियस सिस्टम है। तो यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये कौन सा होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोबियस, क्योंकि सबसे पहले चीज तो हमें यही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करो, जो कि हमने किया। नंबर ऑफ नोड्स का हमें पता चलते ही हमें क्या हमें सिस्टम फाइंड आउट करना है। यदि 0 और इवन आते हैं तो क्या होता है? हक्कल होता है। और यदि यहाँ पे ओड आ रहा है तो क्या हो गया? ये मोबियस हो गया। मोबियस के बाद में हमें ये चीज पहले से लिखी हुई है कि मोबियस के अकॉर्डिंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक सिस्टम होता है। और एरोमेटिक कोई भी सिस्टम है वो क्या होता है? थर्मली अलाउड होता है। ठीक है, एरोमेटिक है सो इट विल बी थर्मली अलाउड प्रोसेस। ठीक है, ये कौन सा होगा? थर्मली अलाउड प्रोसेस होगा। चलिए डिस रोटेशन के साथ में और चेक कर लेते हैं। डिस रोटेशन के साथ में एक बार और चेक करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कराएंगे? डिस रोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसी का हम क्या कराने वाले हैं? डिस रोटेशन कराने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करा रहे हैं? डिस रोटेशन करा रहे हैं। डिस रोटेशन जब हम कराएंगे तो डिस रोटेशन में देखिए क्या होगा कि जब दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो रहे होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि या तो दोनों पास आएंगे या फिर दोनों दूर जाएंगे। कॉन रोटेशन में क्या होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। डिस रोटेशन में क्या होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन है वो क्या है? सेम डायरेक्शन है। जैसे ही दोनों का सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो इस बार जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे बनेंगे? देखिए कुछ इस टाइप का ओरिएंटेशन है वो हमें ऑब्टेन होता है। ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो एज इट इज रहेंगे, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब जैसे ही ये रोटेट होता है तो इधर क्या आएगा? प्लस आएगा। जैसे ही ये रोटेट होता है तो इधर भी क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि प्लस प्लस पास में आ रहे हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स नोड तो आ ही नहीं रही है। ठीक है, नोड तो यहाँ पे नहीं आ रही है, तो यहाँ से क्या हो गया? नोड नहीं आ रही। इतनी चीज हमें पता चल गया। तो नंबर ऑफ नोड है वो क्या हो गया? यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम पूरी की पूरी चीजें अगेन लिखते हैं। नंबर ऑफ नोड, ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? 0 हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो तो नंबर ऑफ नोड्स वो यहां से कितने आएंगे? 0 आएंगे। एंड नंबर ऑफ नोड्स यदि 0 होते हैं या फिर इवन होते हैं तो यहां से हमें किसी कौन सा सिस्टम होता है? हक्कल सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम कौन सा होगा? यहां से हक्कल सिस्टम होगा। सिस्टम विल बी हक्कल सिस्टम। हक्कल सिस्टम के अकॉर्डिंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हक्कल 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। An anti-aromatic system always thermal, always photochemically allowed. Anti-aromatic system always photochemically allowed. ये चीजें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली कि जब हम करा रहे हैं यहाँ से 1,3-ब्यूटाडाइइन का साइक्लाइजेशन प्रोसेस करा रहे हैं तो कॉन रोटेशन में तो ये क्या होता है? थर्मली अलाउड होता है। एंड डिश रोटेशन में क्या होता है? फोटोकेमिकली अलाउड होता है। और ये चीज हमें बहुत ही अच्छे से पता होती है कि कोई भी साइक्लाइजेशन रिएक्शन है वो दोनों मोड्स के साथ में पॉसिबल होती है। थर्मल में भी होती है, फोटोकेमिकल में भी होती है। बट रोटेशन है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। कॉन रोटेशन में क्या होता है? थर्मली अलाउड होता है। एंड डिश रोटेशन में क्या होता है? फोटोकेमिकली अलाउड होता है। और इस चीज को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पीछे के जो सिलेक्शन रूल्स हैं उनमें जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यदि आपको सिलेक्शन रूल याद है देन ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अभी तक याद रखे हुए हैं। तो यहां से देखिए एक चीज हम बना लेते हैं कि ये वाला जो है यहां से, इसी में मैं एक चीज ऐड करती हूँ, उसके बाद हम अलग से और टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसी में मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कंक्लूजन क्या निकाला? दैट कॉन रोटेशन यदि है, ठीक है, क्योंकि और तो सारी चीजें हमें पहले से पता थी, कॉन रोटेशन यदि है देन प्रोसेस विल बी थर्मली अलाउड। ठीक है, प्रोसेस विल बी थर्मली अलाउड। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ये पंछी हैं ये बोल रहे हैं तो मैं क्या ही करूँ। ठीक है, डिश रोटेशन है तो ये कौन सा होगा? फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस होगा। ठीक है, डिश रोटेशन में कौन सा होगा? फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस होगा। तो ये चीजें हैं, ये हमने कंक्लूड की। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम किसका देखेंगे? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हमने 4n का कंक्लूजन वो निकाल लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट किस पे मूव करेंगे? 4n प्लस 2 पाई सिस्टम पे मूव करते हैं। बिफोर मूविंग ऑन 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जांपल। सो टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हमें देखना है 4n+2 पाइलैक्ट्रॉन सिस्टम का। तो 4n+2 पाइलैक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें 135 हेक्सा ट्राईइन का एग्जांपल देखना है। देखिए मैं पूरा का पूरा मिटा के अगेन बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को साथ में याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद आप खुद से करो, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट, मैं डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ कि कंफ्यूजिंग है तो है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट सिस्टम है वो हमने लिया ये। अगेन देखिए थर्मल एंड फोटोकेमिकल दोनों प्रोसेसेस से साइक्लाइजेशन है वो पॉसिबल है, और प्रोडक्ट का हमें पता है। यार ये चुप नहीं होंगे आज, पता नहीं कहाँ से आ गए नई प्रजाति के। अब नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगी तभी बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से अगेन हमारे पास में क्या है, फोटोकेमिकल एंड थर्मल दोनों प्रोसेसेस में साइक्लाइजेशन हो सकता है, प्रोडक्ट यही फॉर्म होगा, ये चीज भी हमें पता है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन से रोटेशन के साथ में किस मोड में पॉसिबल होता है और किस मोड में इम्पॉसिबल होता है, या फिर फॉरबिडन होता है, अलाउड होता है, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, वही एक इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हम ले लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है वो हम कुछ इस टाइप से रखते हैं इसका, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है वो हम कुछ इस टाइप से रखेंगे। ये हमने लिया एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, पांचवा, छठा ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिया है। एक को हम नीचे की तरफ प्रोसीड कराएंगे, दूसरे को हम ऊपर की तरफ प्रोसीड कराएंगे, ठीक है। एक हमारा हो गया डिश रोटेशन और दूसरा हमारा हो गया कॉन रोटेशन। इतनी चीजें पता चल गई। अब देखिए अगेन हम क्या लेते हैं, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिए सबसे पहली चीज हमें जो करनी होती है वो हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन रोटेशन कराएंगे। हम कुछ भी नहीं देख रहे, नंबर ऑफ नोट्स वगैरह वो तो हमें फाइंड आउट करनी है आगे आके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन रोटेशन कराना है। कॉन रोटेशन कराएंगे दैट मीन्स दोनों क्या करेंगे, आगे की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जाने वाले हैं। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे सो यहाँ से प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का फॉर्म आपका हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो समथिंग लाइक दैट होने वाली है। ये जो ऑर्बिटल्स है पहले मैं इन्हें सभी को ऐसे का ऐसा बना देती हूँ, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। अब इसके बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कुछ इस टाइप से बनने वाले हैं। कॉन रोटेशन में देखिए क्या हुआ, कॉन रोटेशन में क्या हुआ, सिंपल सा कि ये प्लस आगे की तरफ गया, यानी कि इधर, तो दूसरा प्लस है वो भी आगे की तरफ चला गया, इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया। यहाँ पे भी कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई, यानी कि नोड की फॉर्मेशन हो गई, बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी 0, और व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 देन नंबर ऑफ नोड इज 1। नंबर ऑफ नोड यहाँ से कितना आया, 1 आया। तो सबसे पहली चीज यहाँ से हमें क्या पता चली, नंबर ऑफ नोड पता चली। आफ्टर फाइंडिंग द नंबर ऑफ नोड हमें क्या पता करना होता है, सिस्टम। सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ से नंबर ऑफ नोड यदि ओड आया है या फिर 1 आया है तो सिस्टम है वो कौन सा होगा, अपना मोबियस सिस्टम होगा, ठीक है। सिस्टम कौन सा होगा, मोबियस सिस्टम होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मोबियस सिस्टम 4n+2 pi electron system is anti-aromatic। 4n+2 pi electron system is anti-aromatic, ठीक है। 4n+2 pi electron system है अपना ये, और ये कौन सा होता है, एंटी होता है। एंड एनी एंटी-एरोमेटिक सिस्टम विल बी फोटोकेमिकली अलाउड, वी नो वेरी वेल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, फोटोकेमिकली अलाउड है, ये आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन डिस रोटेटरी मोशन। जब हम डिस रोटेटरी मोशन पे मूव करते हैं तो देखिए अगेन हमें क्या करना है, ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना है। एक ऑर्बिटल हो तो अभी भी ऐसा कैसा रहेगा, दूसरे को हमें क्या करना है, दोनों को पास पास में लेके आना है। जब दोनों पास पास में आएंगे तो यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स है वो समथिंग लाइक दैट होने वाला है, ठीक है। कुछ इस टाइप का आने वाला है। पहले हम जो रिमेनिंग जो अनचेंज रहेंगे उन्हें हम बना लेते हैं, उसके बाद जो चेंज आएगा उन्हें हम बनाएंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके बाद ये चीज तो पता है कि आफ्टर द रोटेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन वो कुछ ऐसा होगा। जब दोनों प्लस प्लस पास में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस आ गया, यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे वे में, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। वो हमें चलो प्लेस नहीं पता, बट ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, बिकॉज वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स वो घूमते हुए रहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जब हमें पता चल गया कि यहाँ से नंबर ऑफ नोड है वो क्या आ गया, 0 आ गया। सबसे पहली चीज हमें यही फाइंड आउट करनी होती है, नंबर ऑफ नोड। नंबर ऑफ नोड का जैसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ से आया है 0 नंबर ऑफ नोड आते ही सेकंड चीज है वो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिस्टम। 0 नंबर ऑफ नोड के साथ में सिस्टम है वो कौन सा होता है, हक्कल सिस्टम होता है, ठीक है। सिस्टम है वो कौन सा होता है, हक्कल सिस्टम होता है।
हक्कल सिस्टम का जैसे ही हमें पता चलता है, हमने कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया हुआ है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू हक्कल सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज aromatic system according to Huckel, and any aromatic system will be thermally allowed according to PMO approach, will be thermally allowed according to PMO approach। तो यहाँ से कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है, पहला हमने लिया था अबाउट द 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस बार हम रख रहे हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कौन रोटेशन में क्या होने वाला है, ये फोटोकेमिकली अलाउड होगा, ठीक है। कौन रोटेशन में क्या होगा, फोटोकेमिकली अलाउड, एंड डिस रोटेशन में क्या होगा, थर्मली अलाउड प्रोसेस होता है। और इस चीज को बहुत ही अच्छे से आप जाके प्रीवियस वाले जो सिलेक्शन रूल्स हैं उनके साथ में मैच कर सकते हैं। सेम कंक्लूजन है वो पीएमओ मेथड से भी आता है। एक ही चीज को, एक ही इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को हमने सबसे पहले एफएमओ मेथड से यहाँ से देखा उसकी फिजिबिलिटी को, सेकेंड टाइम हमने कॉरिलेशन डायग्राम से देखा, एंड थर्ड टाइम हमने पीएमओ से देखा। सभी से रिजल्ट है वो एक ही आता है, यही वाला कंक्लूजन, सभी के सभी मेथड्स का सेम रिजल्ट आता है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे का जो कंक्लूजन है वो एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या देखना है, अबाउट द कंक्लूजन देखना है। तो ये वाली चीजें हैं ये मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ अबाउट द कंक्लूजन। ऊपर वाली टेबल को मैं एक बार के लिए नहीं मिटा रही क्योंकि यही टेबल हमारे को फिर से काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन है ये मैं मिटा देती हूँ, और इस लाइन को मिटा के हम नेक्स्ट लाइन है वो लिख देते हैं, वी हैव फाउंड बाय ऑल अबव, क्या फाइंड आउट किया हमने, क्या फाइंड आउट किया, मैं खुद ही भूल गई, कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहां से सिंपल सा लिख देते हैं, द सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बाय पीएमओ मेथड, क्योंकि एफएमओ को और कॉर्रिलेशन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पे किसका बचा है, पीएमओ का बचा है। एंड पीएमओ मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्शन रूल है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज देखिए हम क्या लिखेंगे, इसी टेबल को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख देंगे, बाकी कोई ज्यादा चेंजेस है वो हमें नहीं करने, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्या सिलेक्ट करना है, एरे ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमें क्या लिखना है, एरे ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के एरे की यदि हम बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, 4n+2 पाई हो सकते हैं, 4n पाई हो सकते हैं, 4n+2 पाई हो सकते हैं, 4, चलो इसी में आगे मैं करती हूँ, ठीक है। इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ से अलाउड और फॉरबिडन की बजाय हमें सिर्फ क्या बताना है कि कौन से मोड में अलाउड होगा, कौन रोटेशन में या फिर डिश रोटेशन में, हमें सिंपल से ये चीजें बतानी है, बाकी कुछ नहीं बताना। तो मैं इसी को आगे फिल आउट कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज तो हमें पता चल गई थी कि कहाँ थर्मली अलाउड होगा या फिर फॉरबिडन होगा, इससे आगे का है वो मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ से जो हमें कंक्लूजन आया इसी को हम इस वाले टेबल में फिट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम थर्मली अलाउड है, कौन सा फोटोकेमिकली अलाउड है। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज हम वो करते हैं फर्स्ट वाले 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक है दैट मीन्स थर्मली अलाउड होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है, और एरोमेटिसिटी में क्या होता है, थर्मली अलाउड होता है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, और थर्मली अलाउड है। तो थर्मल में एक ऐसी कंडीशन में अलाउड होता है, डिश रोटेटरी में अलाउड होता है, ठीक है। कैसे अलाउड होगा, ये डिश रोटेटरी में अलाउड होगा। इतनी चीज समझ आ रही है। इसके बाद देखिए सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड हमारा कौन सा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम में कोई भी सिस्टम है वो थर्मली तो अलाउड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, थर्मली अलाउड नहीं होगा, थर्मली क्या होगा, फॉरबिडन होगा। नेक्स्ट अगेन यहाँ से एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, तो थर्मल वाले कॉलम को तो भूल ही जाओ, ठीक है। एंटी एरोमेटिक सिस्टम है तो थर्मल वाले कॉलम को तो भूल जाओ। नेक्स्ट हम किस पे मूव करते हैं, ऑन द 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगेन एरोमेटिक है, ठीक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगेन एरोमेटिक है, तो ये क्या होगा, थर्मली अलाउड होगा, ठीक है। थर्मली अलाउड होगा बाय द कॉन रोटेशन, ठीक है। थर्मली अलाउड होगा बाय द कॉन रोटेशन। तो इतनी चीज हमें यहाँ से पता चल गई। दूसरा हम किस पे मूव करते हैं, यहाँ से दूसरा हम मूव करेंगे फोटोकेमिकल पे। तो फोटोकेमिकल देखिए, एरोमेटिक सिस्टम है तो फोटोकेमिकली अलाउड ही नहीं होगा, एरोमेटिक सिस्टम है तो फोटोकेमिकली अलाउड ही नहीं होगा, ये तो फॉरबिडन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंटी एरोमेटिक पे। तो एंटी एरोमेटिक है तो वो क्या होगा, फोटोकेमिकली अलाउड होगा। तो हम उसके बाद देखते हैं कि सिस्टम कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन रोटेशन में होगा या फिर डिस रोटेशन में। सबसे पहली चीज एंटी एरोमेटिक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फोटोकेमिकल में कैसे अलाउड होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फोटोकेमिकल में कैसे अलाउड होता है, यहाँ से डिश रोटेशन में अलाउड होता है, ठीक है। कैसे अलाउड होता है, डिश रोटेशन में अलाउड होता है।
उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगेन एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक वाला तो अगेन से क्या होगा, अलाउड ही नहीं होगा। अगेन एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम कौन सा है, फोटोकेमिकली अलाउड होगा, कौन सा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फोटोकेमिकली कैसे अलाउड होता है, कौन रोटेशन में, कैसे अलाउड होता है, कौन रोटेशन में अलाउड होता है। तो पहले आप ये कंक्लूजन लिख के रख लीजिए और इसी के साथ में फिर आप इस टेबल को फिल कर दीजिए। सिर्फ इतना सा काम आपको करना होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पीएमओ मेथड फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इससे ज्यादा पीएमओ मेथड में आपको कुछ नहीं लिखना होता। हमने फाइनल तक पहुंच गए, सिलेक्शन रूल तक हम पहुंच गए, फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स तक को हमने फॉलो किया और देन हम यहाँ से सिलेक्शन रूल तक आए हैं। इतना ही था पीएमओ मेथड में और इसी के साथ में अपनी एक रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसके बाद 3 रिएक्शंस और बचती हैं, साइक्लो एडिशन बचती है, सिग्माट्रोपिक बचती है, ग्रुप ट्रांसफर बचती है। 3 रिएक्शंस और बचती हैं, ठीक है। लेकिन एक रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाती है और इस एक रिएक्शन में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि एफएमओ मेथड, कोरिलेशन डायग्राम, पीएमओ मेथड, जिनका हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए भी यूज करने वाले हैं। सो दैट पहले आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करनी ही करनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे वाले रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।